नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रशपाल सिंह कुमाण। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव है कपयाल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं साधनाएं तो कोई नहीं करता था, लेकिन जहाँ भी कोई मड़ी मस्जिद कोई भी चार ईंट लगा दी वहीं प्रणाम कर देता था कि सभी जगह परमात्मा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है एक सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको। वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती, बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में भगत जी भाई गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहाँ जाके। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से, आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। और भैया मैं वहाँ नशा कर लेता पूरा, शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा भाई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए। सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जब विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था।
और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा ते आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया, तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। एक जिसे जो मरा हुआ आदमी, हमारे, आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था, मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं, इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी ज़मीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा। और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो दो महीने भी नहीं जी सकता था। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, आपने बताया कि आपका नशा नहीं छूट पा रहा था, आपके घर वालों ने तरह तरह के ट्रीटमेंट भी आपको दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज ने आपका वो नशा छुड़वा दिया। तो सर आज वही संत जेल के अंदर है और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो ये जिस भी इंसान ने, भैया जिस भी इंसान ने सच बोला है, चाहे वो संत है चाहे वो एक आम इंसान है, उसको सजा मिली है। ये लोक ही ऐसा है। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, संत रामपाल जी एक संत हैं, सच्चे संत हैं, वो खुद परमात्मा हैं। कबीर साहब उन्होंने एक सच बोला है, सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के बता दिया कि परमात्मा निराकार नहीं साकार है, परमात्मा दुख काट सकता है। जबकि आज तक के जितने भी सभी धर्मों के धर्मगुरु थे वो बताते थे कि परमात्मा दुख नहीं काट सकता, परमात्मा निराकार है। जब ये सच्चाई उनके सामने आ गई, उनकी दुकानदारी बंद होगी, जो उन्होंने दुकानें लगाए, उनके शिष्य उनसे पूछेंगे लाजमी कि यार आप तो निराकार बताते हो, परमात्मा हमारे ग्रंथों में साकार है। इसीलिए उनके सामने सच्चाई आने से पहले ही उन्होंने इस सच्चाई को दबाना चाहा, लेकिन सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। हाँ कुछ समय उन्होंने दबा तो लिया लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सर जैसा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर सर हम पंजाब की बात करना चाहते हैं जहां नशा चरम सीमा पर है, तो सर आज के युवा लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि भैया कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा देगी। कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी पीर के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि जितना भैया पैसा मैं नशे में बर्बाद करता था, उतने ही पैसे मेरे घर वालों ने इन सियानों में, इन पीरों में ख़राब कर दिए, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को डॉक्टरों के पास मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी पे 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है, आप ध्यान से सत्संग सुनो। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो एक यही तरीका है, और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपका नशा छुड़वा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा दे। जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाए, वो भी आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा भैया ऐसे ले सकते हैं जैसे कि सत्संग आता है साधना टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर यदि आपने बुक मंगवानी है तो वो भी नंबर है, वो नंबर है सारे दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और बताओ कि आप कौन से ज़िले से हों। और हर एक ज़िले में लगभग आज नामदान केंद्र हैं, आप वहाँ से जाके नामदान लो और संत रामपाल जी से होने वाले लाभ उठाओ। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, संत रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले
हम उसके दुख तकलीफ दूर करते हैं जो हमारी शरण में आता है। भैया एक ये भी बात है कि अगर हमारे दुख नहीं दूर होंगे, हमें कोई टेंशन है, दुख है, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। जी धन्यवाद। नमस्कार।